नमस्कार दोस्तों, चूरू ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं राज्यपाल चतुश्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा में राज्यपाल से जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो इस क्लास के माध्यम से हम दोस्तों देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्यपाल का अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। संविवेकीय कार्यपालिका यह शक्ति मंत्रिमंडल के परामर्श से प्रयुक्त की जाती है, केंद्र सरकार के परामर्श से। तो बताओ इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई। राज्यपाल अध्यादेश जारी करने का अधिकार है, यह शक्ति मंत्रिमंडल के परामर्श से प्रयुक्त की जा सकती है भाई, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। राज्यपाल अनुच्छेद 213 के अनुसार है वो अध्यादेश जारी करने का अधिकार रखता है ना। ये भी ध्यान में रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 2, राजस्थान के राज्यपाल में निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति निहित नहीं है। बताओ भाई, राज्यपाल राजस्थान का जो राज्यपाल होता है उसके पास इनमें से कौन सी शक्ति है वो नहीं होती भाई। विधानसभा को स्थगित करने की, विधानसभा को सत्रावसान करने की, विधानसभा को आहूत करने की, विधानसभा का विघटन करने की। बताओ भाई, राजस्थान के राज्यपाल के पास इनमें से कौन सी शक्ति है वो नहीं होती। तो विधानसभा को स्थगित करने की शक्ति है वो राज्यपाल के पास नहीं होती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, नवीन प्रोटोकॉल के अंतर्गत अब राजस्थान के राज्यपाल को निम्नलिखित अभिवादन से पुकारा जाएगा। बताओ भाई। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 हॉनरेबल, है ना। क्या हो जाएगा राइट आंसर, इसमें हॉनरेबल अंग्रेजी में और हिंदी में माननीय राज्यपाल या राज्यपाल महोदय। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के राज्यपाल कुलाधिपति होते हैं। राजस्थान के जो राज्यपाल हैं वो कुलाधिपति होते हैं। किनके होते हैं, सभी राज्य विश्वविद्यालयों के, सभी राज्य विश्वविद्यालयों तथा राज्य में कार्यरत सभी केंद्रीय विद्यालयों के, सभी राज्य एवं निजी विश्वविद्यालयों के, सभी राज्य विश्वविद्यालयों और राज्य में स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालयों और राज्य के सभी निजी विश्वविद्यालयों के। बताओ भाई इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, राज्य के जो सभी विश्वविद्यालय होते हैं ना सरकारी, उनके क्या होते हैं, ये कुलाधिपति होते हैं राज्यपाल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 5 नंबर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपलब्ध करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 154, अनुच्छेद 155, अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 164। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 153। भारतीय संविधान का अनुच्छेद है 153। ये अनुच्छेद अनुबंध करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए क्या होगा, एक राज्यपाल होगा, ठीक है। ध्यान में रखना, ठीक है। और ये अनुच्छेदों को भी ध्यान में रखना, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल होगा। ये किसमें वर्णित है, अनुच्छेद 153 में। अगला क्वेश्चन नंबर 6, राजस्थान में आखिरी बार जब राष्ट्रपति शासन लगाया गया तब राज्यपाल कौन थे। राजस्थान में आखिरी बार जब राष्ट्रपति शासन लगा उस समय राज्यपाल कौन थे। वसंतराव पाटिल, एम चेन्ना रेड्डी, रघुकुल तिलक, देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय। तो बताओ इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एम चेन्ना रेड्डी। राजस्थान में जब आखिरी बार राष्ट्रपति शासन लगा था उस समय राज्यपाल थे भाई एम चेन्ना रेड्डी। अगला क्वेश्चन नंबर 7, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। तो एक को अभिकथन और दूसरे को कारण है का नाम दिया गया है। तो बताओ भाई। तो अभिकथन है भाई, सरकारिया कमीशन की सिफारिश के अनुसार अनुच्छेद 356 का प्रयोग कम से कम होना चाहिए। कारण आर है भाई, तो जिन राजनीतिक दलों ने केंद्र में सरकार बनाई उन्होंने अनुच्छेद 356 का क्या किया, दुरुपयोग किया। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताओ भाई। ऑप्शन आपके सामने हैं, बताओ भाई इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट बताओ। तो 7 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा भाई, कथन ए और आर दोनों सत्य हैं। आर ए की क्या करता है, सही व्याख्या करता है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 8,
निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार करना है और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का क्या करना है, चयन करना है। राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा। राज्यपाल की शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप भारतीय संविधान की 3री अनुसूची में नहीं है। राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान करेगा। राज्यपाल की शपथ का या प्रतिज्ञान की प्रतिक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 में दी गई है। बताओ भाई इनमें से कौन सा कूट है वो सही है, बताओ भाई। 8 नंबर का आंसर क्या होगा, फटाफट क्वेश्चन को रीड करो उसके बाद में आंसर दो। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा भाई, चारों की चारों कथन है सही है ना। क्या है, चारों की चारों कथन सही है। राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व क्या लेगा, शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा, ये भी सही है। राज्यपाल की शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप भारतीय संविधान की 3री अनुसूची में नहीं है, ये भी सही है। राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान करेगा, ये भी सही है। राज्यपाल की शपथ या प्रतिज्ञान की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 में दी गई है, ये भी सही है। चारों के चारों कथन क्या हैं, सही हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2, 3 और 4। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 9 नंबर, राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा है, बताओ भाई। राजस्थान में राष्ट्रपति जो शासन है वो कितनी बार लगा है, 2 बार, 6 बार, 4 बार और 7 बार। तो 4 बार लगा है दोस्तों। क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। अब तक राजस्थान में राष्ट्रपति शासन है वो 4 बार लगा है ना। अगला क्वेश्चन 10 नंबर, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल को कुछ दंडों या दंडादेशों को क्षमा या निलंबित या परिवर्तित करने की शक्ति दी गई है, बताओ भाई। अनुच्छेद 161, अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 200। बताओ इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो अनुच्छेद 161 में राज्यपाल को क्या दी गई है, कुछ शक्ति दी गई है जिसमें वो कुछ दंडों या दंडादेशों को क्षमा या निलंबित या परिवर्तित करने की शक्ति रखता है। ये अनुच्छेद 161 में वर्णित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 11, संविधान के अनुच्छेद 156 में उपलब्ध है कि राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक की अवधि तक पद धारण करेगा। इससे निम्नलिखित में से निष्कर्ष निकाला जा सकता है, बताओ भाई। किसी राज्यपाल को उसकी पदावधि पूरी होने से पूर्व पद से नहीं हटाया जा सकता है। हटाया जा सकता है भाई, राष्ट्रपति हटा सकता है, क्योंकि ये राष्ट्रपति की क्या कर सकता है, प्रसाद पर्यंत काम करता है ना। तो राष्ट्रपति इसको हटा सकता है भाई, है ना। कोई राज्यपाल 5 वर्ष की अवधि के बाद अपने पद पर बना नहीं रह सकता। अगर राष्ट्रपति चाहेगा तो बना रह सकता है, नहीं तो नहीं बना रह सकता। तो दोनों कथन क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे मेरे हिसाब से। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, आंसर ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसके अंदर, राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 12, संविधान में ऐसे कौन से कारणों का उल्लेख किया गया है जिसके आधार पर राज्यपाल को उसके पद से हटाया जा सकता है। सिद्ध कदाचार, संविधान का अतिक्रमण, ए और बी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताओ भाई, संविधान में ऐसे कौन से कारणों का उल्लेख किया गया है जिसके आधार पर राज्यपाल को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। संविधान में राज्यपाल को हटाने का कोई भी जिक्र नहीं है, कोई भी वर्णन नहीं मिलता। राष्ट्रपति हटा सकता है सिर्फ, है ना, लेकिन संविधान में ऐसा वर्णित नहीं है ना। अगला क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय नवाचार प्रोटोकॉल के अनुसार अगरता क्रम में निम्नलिखित में से कौन पहले कौन है, सबसे पहले कौन है, बताओ भाई। उप मुख्यमंत्री, भूतपूर्व राष्ट्रपति, अपने राज्य में राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष। बताओ भाई, भारतीय नवाचार प्रोटोकॉल के अनुसार अग्रता क्रम में निम्नलिखित में से सबसे पहले कौन है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, अपने राज्य में राज्यपाल होता है और देश में राष्ट्रपति होता है ना। अगला क्वेश्चन नंबर 14, राज्य विधानसभा में धन विधेयक केवल किसकी अनुशंसा में प्रस्तुत किया जा सकता है, बताओ भाई।
राज्य विधानसभा में धन विधेयक केवल किसकी अनुशंसा में प्रस्तुत किया जा सकता है? अध्यक्ष, वित्त मंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल। विधानसभा में जो धन विधेयक होता है ना, धन विधेयक, वो राज्यपाल की अनुशंसा में प्रस्तुत किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट। अगला क्वेश्चन 15 नंबर, अनुच्छेद 154 में उल्लेख है कि राज्यपाल अपने कार्यकारी अधिकारियों का प्रयोग सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से कर सकता है। बिल्कुल सही बात है। अधीनस्थ शब्दों में कौन से शामिल है? अधीनस्थ शब्द में कौन शामिल है बताओ भाई? सभी मंत्री और मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री को छोड़कर सभी मंत्री, केवल मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, केवल कैबिनेट मंत्री। बताओ भाई इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा सभी तो मंत्री होंगे और मुख्यमंत्री, है ना। ये क्या करते हैं? ये भाई राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत मतलब अंडर काम करते हैं, है ना, अधीनस्थ काम करते हैं। कहने का मतलब उसके नीचे काम करते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 16, राजस्थान के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, उसमें लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। तो राज्यपाल के बारे में हो रही है चर्चा, तो है ना। किसके बारे में चर्चा हो रही है? भारत का नागरिक होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है भाई, है ना। क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? उसकी आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, तभी वो राज्यपाल बन सकता है। उसमें लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। कोई कंपलसरी नहीं है भाई, है भाई, कंपलसरी है, सॉरी कंपलसरी है। लोकसभा सदस्य बनने की क्या होनी चाहिए? योग्यता होनी चाहिए। वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है ना। बताओ भाई क्या राइट आंसर हो जाएगा? 16 नंबर, फटाफट बताओ। तो 16 नंबर में राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 और 4। ये गलत हो जाएगा लोकसभा वाला, है ना। 1, 2 और 4 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। पहला सही हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा और चौथा सही हो जाएगा। उसमें लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, ये कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, ये गलत हो जाएगा और बाकी तीनों है वो सही हो जाएंगे। उससे क्या होना चाहिए? राज्यपाल भारत का नागरिक होना चाहिए, आयु 35 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए, एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है ना राज्यपाल को। अगला क्वेश्चन, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोर्ट के हिसाब से 1, 2 और 4 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन, राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने संबंधी शक्तियों को संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इन शक्तियों का उल्लेख अनुच्छेद 213 में है। राज्यपाल राष्ट्रपति या राज्य मंत्री परिषद की सलाह से ही अध्यादेश जारी कर सकता है। यह राज्य विधानसभा की विधायी शक्तियों के साथ संयोजित है। अध्यादेश केवल राज्य विधानसभा के अवसान के समय ही जारी किया जा सकता है, न कि राज्य विधान परिषद के अवसान के समय। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश को कभी भी वापस नहीं लिया जा सकता है ना। ये गलत हो जाएगा। बताओ भाई इसका राइट आंसर क्या होगा? 17 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 17 नंबर क्वेश्चन का क्या राइट आंसर हो जाएगा भाई? इन शक्तियों का उल्लेख 213 में है। ठीक है भाई, अध्यादेश जारी करने का उल्लेख किसमें है? अनुच्छेद 213 में है। ठीक है, और क्या है भाई? हाँ, राज्यपाल राष्ट्रपति या राज्य मंत्री परिषद की सलाह से ही अध्यादेश जारी कर सकता है, ये भी सही बात है। ठीक है, और क्या सही बात है भाई? यह राज्य विधानसभा की विधायी शक्तियों के साथ सहयोजित है। क्या ये सही है? ये भी सही है। ये दोनों गलत हो जाएंगे। अध्यादेश केवल राज्य विधानसभा के अवसान के समय ही जारी किया जा सकता है, ये गलत है। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश को कभी भी वापस लिया जा सकता है, ये भी गलत है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 और 3, 1, 2 और 3। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। सूची 1 में अनुच्छेद है और सूची 2 में उसकी परिभाषा है। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर क्या होगा देख लो भाई। अनुच्छेद 156, अनुच्छेद 154, अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 155। बताओ भाई। तो अनुच्छेद 156 में क्या है भाई, राज्यपाल का कार्यकाल है। और अनुच्छेद 154 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति है वो राज्यपाल में निहित होती है। अनुच्छेद 153 में राज्यपाल की नियुक्ति, ये तो सभी को पता ही है। और अनुच्छेद 155 में राज्यों के लिए एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 155 में क्या है, राज्यों के लिए क्या होगा, एक राज्यपाल होगा। तो बताओ इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। पहले का दो यानी ए में 2, बी में 1, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती। राज्य मंत्रिपरिषद, राज्य महाधिवक्ता, राज्य पुलिस महानिदेशक, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों। बताओ भाई किसकी नियुक्ति है वो राज्यपाल नहीं करता इनमें से, बताओ भाई। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति है वो राज्यपाल नहीं करता भाई। राज्य मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राज्यपाल करता है, राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करता है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति भी राज्यपाल करता है, लेकिन राज्य पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति है वो राज्यपाल नहीं करता। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम में एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने संबंधी प्रावधान किया गया है। चौथे संशोधन में, 7वें संशोधन में, 11वें संशोधन में या 24वें संशोधन में। बताओ भाई 20 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा। तो संविधान का जो 7वां संविधान संशोधन हुआ था ना, उसमें ये जोड़ा गया है कि भाई एक ही व्यक्ति है वो 1 से अधिक राज्यों का क्या हो सकता है, राज्यपाल हो सकता है, बनाया जा सकता है ना। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा राइट। ये थी भाई अपनी राज्यपाल पर एक छोटी सी क्लास। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा के लिए क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। इसको रिपीट करके देखना क्योंकि इनसे क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। राज्यपाल को तो बिल्कुल ही पढ़ के जाना, 3-4 बार राज्यपाल टॉपिक को पढ़ के जाना, इससे 1-2 क्वेश्चन तो पक्के आएंगे भाई चतुर्थ श्रेणी भर्ती कर्मचारी परीक्षा में। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।